दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे प्लैनेट्स अर्थात ग्रह के बारे में। ग्रह उन ठोस खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो किसी तारे या सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में कर रहे हैं तथा ये साथ में अपने अक्ष पर घूर्णन गति भी कर रहे हैं। ये सभी पिंड सूर्य से निकले हुए पिंड ही हैं। ग्रह चट्टानों तथा भौतिक पदार्थों से बने होते हैं तथा ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, अतः ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तथा ऊष्मा भी सूर्य से ही प्राप्त करते हैं तथा ये तारों की तुलना में हमारी पृथ्वी के बहुत निकट हैं, इसलिए ये हमें तारों से ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनमें से 6 ग्रह अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए अर्थात एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, लेकिन शुक्र तथा अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हुए अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। इसलिए ग्रहों की सापेक्ष स्थितियाँ दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ अर्थात IAU ने ग्रहों को नए तरीके से परिभाषित किया है, जिसके अनुसार ग्रह ऐसे ठोस खगोलीय पिंडों कहा जाता है जो सूर्य की परिक्रमा करता है, जिसमें एक गोलाकार आकृति ग्रहण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में द्रव्यमान हो और आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य कोई खगोलीय पिंड की भीड़ भाड़ न हो। इसके लिए वह पिंड सोलर सिस्टम में अपनी कक्षा में प्रमुख गुरुत्वाकर्षण पिंड होना चाहिए। अतः 2006 में प्लूटो अर्थात यम ग्रह को अपनी कक्षा में प्रमुख गुरुत्वाकर्षण पिंड न होने के कारण उसे ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। IAU के मापदंडों के अनुसार यदि कोई पिंड किन्हीं 2 मानकों को पूरा करता हो तथा तीसरे मानक को पूरा नहीं करता है तो उसे ड्वार्फ प्लैनेट या बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने सोलर सिस्टम में उपस्थित समस्त पिंडों को 7 वर्गों में विभाजित किया है। नंबर 1, सूर्य। सूर्य सोलर सिस्टम का मात्र एक तारा है जो सोलर सिस्टम के केंद्र में स्थित है। बाकी सारे पिंड इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। नंबर 2, ग्रह। ये सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड होते हैं जिनकी संख्या 8 है। नंबर 3, बौने ग्रह। ये ग्रह से छोटे पिंड होते हैं, इनकी संख्या 5 है: प्लूटो, सेरेस, हाउमेया, माके, एरिस। नंबर 4, उपग्रह। ये ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले पिंड हैं। अभी तक 293 उपग्रहों की खोज हुई है, जिनमें बुध तथा शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास चंद्रमा मात्र 1 उपग्रह है। मंगल के पास 2, बृहस्पति के पास 95, शनि के पास 146 तथा अरुण के पास 28 और वरुण के पास 16 उपग्रह हैं। लेकिन इनकी संख्या बदलती रहती है क्योंकि नए उपग्रहों की खोज लगातार की जा रही है। नंबर 5, क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड। ये छोटे छोटे पिंड हैं जिनकी संख्या लाखों में है। मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रहों की एक बेल्ट है जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह का नाम सीरीज है। नंबर 6, धूमकेतु। ये बर्फ से बने पिंड होते हैं जो सूर्य के पास गुजरने पर जलने लगते हैं, जो कभी कभी पृथ्वी से रात में दिखाई देते हैं। नंबर 7, उल्का पिंड। यह छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं और अंत में ये पृथ्वी पर आकर गिरते हैं। ज़्यादातर उल्का पिंड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में हवा के घर्षण के कारण जलकर राख हो जाते हैं, परंतु जो ज़्यादा बड़े पिंड होते हैं वो धरती पर आकर गिर जाते हैं। धरती पर गिरने वाला सबसे बड़ा उल्का पिंड अफ्रीका देश के नामीबिया में है, जिसका वजन 66 टन है। अब हम जानेंगे
हमारे सौर मंडल में स्थित समस्त 8 ग्रहों तथा अन्य पिंडों का जन्म कैसे हुआ। ग्रहों के जन्म से संबंधित सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली थ्योरी नेबुलर थ्योरी है। इस थ्योरी के कुछ हिस्से का प्रस्ताव सबसे पहले 1734 ईस्वी में स्वीडिश दार्शनिक इमैनुअल स्वीडेनबर्ग ने रखा। फिर 1755 ईस्वी में इमैनुअल कांट ने स्वीडेनबर्ग की इस सिद्धांत को और विकसित किया, जिसे इन्होंने यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवेंस में प्रकाशित किया। इसके बाद 1796 ईस्वी में पियरे साइमन लाप्लास द्वारा इसे संशोधित किया गया। नेबुलर थ्योरी के अनुसार आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना से उत्पन्न हुए एक विशाल गैस और धूल के बादल, जिन्हें नेबुला कहा जाता है, अस्तित्व में आया। यह नेबुला गैस और धूल के कणों से बना था जो अंतरिक्ष में तैर रहे। समय बीतने के साथ नेबुला में गुरुत्वाकर्षण बलों ने काम करना शुरू किया, जिससे यह संकुचित होने लगा और इसका घनत्व बढ़ता चला गया। यह संकुचन बहुत धीरे धीरे हुआ। धीरे धीरे नेबुला केंद्र की ओर संकुचित होते गए, जिससे इसका ताप बढ़ने लगा। अधिक ताप और घनत्व के कारण नेबुला के केंद्र में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया प्रारंभ हो गई। जिससे नेबुला के केंद्र में एक तारा बना, जिससे हमारे सूर्य का जन्म हुआ तथा सूर्य के आसपास गैस और धूल के कण एकत्रित होने लगे और वे आपस में टकराने लगे, जिससे वह एक प्लैनेटरी डिस्क का आकार ले लिए। बाद में टकराने वाले कणों से छोटे छोटे पिंड बने। ये पिंड आपस में जुड़ते गए और बड़े होते गए और अंत में ये ग्रहों में तब्दील हो गए। जैसे जैसे ग्रहों का आकार बढ़ता गया, वे अपनी कक्षाओं में स्थापित होते गए। यह प्रक्रिया अरबों साल तक चलती रही, लेकिन अंत में ग्रहों ने अपनी वर्तमान कक्षाओं में स्थापित हो गए। इन ग्रहों का आकार इतना बड़ा होने के कारण इन ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हो गया, जिसके कारण इनके आसपास घूमने वाले छोटे पिंड इनके चारों ओर घूमने लगे, जिन्हें इन ग्रहों का उपग्रह कहा जाता है। अन्य बचे हुए छोटे पिंड बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु और उल्का पिंड के रूप में सूर्य के चारों ओर अभी भी घूम रहे हैं। जो ग्रह सूर्य के नजदीक बने हैं, उन्हें आंतरिक ग्रह या टेरेस्ट्रियल ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ग्रह आते हैं। ये ग्रह सूर्य के नजदीक होने के कारण अपकेंद्रीय बलों के प्रभाव में भारी पदार्थों से बने हुए हैं, क्योंकि ग्रहों के निर्माण के समय सभी पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे, जिससे इन पदार्थों पर अपकेंद्रीय बल कार्य करने लगा, जिससे जो पदार्थ भारी थे अर्थात धातुएं एवं चट्टानें थी, जिसके कारण बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ग्रह मुख्य रूप से धातुओं तथा चट्टानों से बने हैं तथा जो हल्के पदार्थ थे वे सूर्य से दूर स्थापित हो गए। हल्के पदार्थों में मुख्य रूप से गैसों से बने पिंड थे। सूर्य से दूर बने ग्रहों को बाहरी ग्रह या जोबियन प्लैनेट्स कहा जाता है। अतः जोबियन ग्रह की श्रेणी में बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण ग्रह आते हैं। ये ग्रह हल्के पदार्थों के बने होने के कारण ये आकार में ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए इन्हें ग्रेट प्लैनेट्स भी कहा जाता है। इन ग्रहों के चारों ओर वलय पाए जाते हैं।
तथा इनके उपग्रहों की संख्या भी अधिक होती है। हमारे सौर मंडल में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना बड़ा है कि यदि शनि ग्रह को छोड़ दें और बाकी सभी ग्रहों को मिलाकर एक ग्रह बनाया जाए तो भी बृहस्पति ग्रह से बड़ा नहीं होगा। अतः बृहस्पति ग्रह का व्यास लगभग 1,42,984 किलोमीटर है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि ग्रह, जिसका व्यास लगभग 1,16,460 किलोमीटर है। उसके बाद अरुण है। अरुण ग्रह का व्यास लगभग 51,118 किलोमीटर है। चौथे नंबर पे आता है वरुण। इसका व्यास लगभग 49,528 किलोमीटर है। पांचवें नंबर पर आता है पृथ्वी। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। तथा छठवें नंबर पे आता है शुक्र। इसका व्यास लगभग 12,104 किलोमीटर है। सातवें नंबर पर आता है मंगल। इसका व्यास लगभग 6,794 किलोमीटर है। तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। इसका व्यास मात्र 4,879 किलोमीटर है। अगर द्रव्यमान के अनुसार भी देखा जाए तो बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग 1.9 × 10⁻27 किलोग्राम। उसके बाद शनि ग्रह का 5.7 × 10⁻26 किलोग्राम। उसके बाद वरुण का 1.02 × 10⁻26 किलोग्राम। उसके बाद अरुण ग्रह का 8.7 × 10⁻25 किलोग्राम। फिर हमारी पृथ्वी का है। इसका द्रव्यमान लगभग 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम है। उसके बाद आता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का द्रव्यमान 4.7 × 10⁻24 किलोग्राम है। उसके बाद आता है मंगल ग्रह का 6.4 × 10⁻23 किलोग्राम। तथा सबसे कम द्रव्यमान बुध ग्रह का है। इसका द्रव्यमान 3.3 × 10⁻23 किलोग्राम है। लेकिन घनत्व के अनुसार देखा जाए तो हमारी पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। पृथ्वी का घनत्व लगभग 5.515 ग्राम पर सीसी है। तथा सबसे कम घनत्व वाला अरुण ग्रह है। अरुण ग्रह का घनत्व मात्र 0.687 ग्राम पर सीसी है। प्रत्येक ग्रह दो प्रकार की गति कर रहे हैं। नंबर 1 घूर्णन गति, नंबर 2 परिक्रमण गति। घूर्णन गति से किसी ग्रह पर दिन और रात होते हैं तथा परिक्रमण गति से उस ग्रह का मौसम परिवर्तित होता रहता है। अब हम जानेंगे ग्रहों के घूर्णन काल तथा घूर्णन वेग के बारे में। जब कोई ग्रह जितने समय में अपनी कक्षा पर घूम जाता है उस समय को उस ग्रह का घूर्णन काल कहा जाता है। किसी ग्रह का घूर्णन काल उस ग्रह का एक दिन होता है तथा जिस वेग से ग्रह अपनी अक्ष पर घूमता है उसे उस ग्रह का घूर्णन वेग कहा जाता है। अर्थात कोई ग्रह कितना तेजी से अपने अक्ष पर घूम रहा है यह उसके द्रव्यमान, आकार तथा घनत्व पर निर्भर करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस ग्रह का घूर्णन वेग जितना अधिक होगा उसका घूर्णन काल उतना ही कम होगा। इसलिए बृहस्पति ग्रह का घूर्णन वेग सबसे अधिक अर्थात 12,600 मीटर प्रति सेकंड होने के कारण उसका घूर्णन काल सबसे कम अर्थात मात्र 9.9 घंटे का है। अर्थात बृहस्पति ग्रह 9.9 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर घूम लेता है। पृथ्वी का घूर्णन वेग 465.1 मीटर प्रति सेकंड तथा घूर्णन काल 24 घंटे का होता है, जिसे हम एक दिन कहते हैं। तथा सबसे कम घूर्णन वेग शुक्र ग्रह का है। शुक्र ग्रह का घूर्णन वेग मात्र 1.806 मीटर प्रति सेकंड होता है
तथा इसका घूर्णन काल 243 दिन का होता है, जो कि सबसे अधिक है। अतः हम कह सकते हैं कि शुक्र ग्रह को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 243 दिन लग जाता है। परिक्रमण वेग तथा परिक्रमण काल। जिस वेग से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उस ग्रह का परिक्रमण वेग कहा जाता है, तथा जितने समय में ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है उस समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहा जाता है। किसी ग्रह का परिक्रमण काल उस ग्रह का एक वर्ष कहलाता है। किसी ग्रह का परिक्रमण काल उस ग्रह के द्रव्यमान, उसके परिक्रमण वेग तथा सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी अर्थात उस ग्रह की कक्षा के आकार पर निर्भर करता है। जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूर है उस ग्रह की कक्षा का आकार उतना ही अधिक है, जिससे उस ग्रह को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में उतना ही अधिक समय लगेगा। इसलिए सबसे अधिक परिक्रमण काल वरुण ग्रह का है। क्योंकि वरुण ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूर पर है, अतः वरुण ग्रह की कक्षा का आकार सबसे बड़ा है। इसलिए वरुण ग्रह को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे अधिक दूरी तय करनी होगी, जिसके कारण इसका परिक्रमण काल सबसे अधिक होता है। अतः वरुण ग्रह का परिक्रमण काल लगभग 164.79 वर्ष का होता है तथा इसका परिक्रमण वेग 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है तथा वरुण ग्रह की सूर्य से औसत दूरी 4.46 अरब किलोमीटर है। हमारी पृथ्वी का परिक्रमा काल लगभग 365.25 दिन है तथा परिक्रमण वेग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा हमारी पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी लगभग 149.6 लाख किलोमीटर है। क्योंकि हमारी पृथ्वी का परिक्रमा काल 365.25 दिन का होता है, इसलिए अगर हम हर वर्ष 365 दिन ही माने तो कुछ वर्षों में तिथियां तथा ऋतुएं मेल नहीं खाएंगी। अतः 0.25 दिन को जोड़ा जाए तो हर 4 वर्षों में यह एक दिन के बराबर हो जाता है। इसलिए प्रत्येक चौथा वर्ष 366 दिन का होता है, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर के वर्षों में फरवरी महीना 29 दिन का होता है, बाकी सामान्य वर्षों में 28 दिन का। तथा सबसे कम परिक्रमण काल बुध ग्रह का है। बुध ग्रह का परिक्रमण काल मात्र 87.97 दिन है, अर्थात बुध ग्रह मात्र 87.97 दिन में ही सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसलिए बुध ग्रह का एक वर्ष सबसे छोटा होता है। इसका परिक्रमण वेग 47.4 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा सूर्य से औसत दूरी लगभग 57.9 लाख किलोमीटर है, जो कि सबसे कम है। अतः सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह बुध है।